नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ सुरक्षित और खुशहाल होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 8वां नया पाठ। तो बच्चों, हमेशा की तरह पाठ में जाने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और जिससे आपको उस पाठ को और अच्छी तरीके से जानने में मदद मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, मैंने कुछ आपके लिए तैयार किया हुआ है, आप उन्हें देखें और फिर समझें कि मैं किस पाठ को आपके समक्ष रखने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, बच्चों अच्छा लगा ये वीडियो देखकर आपको? ये जो पिक्चर्स थे, ये जो क्लिप्स मैंने आपके लिए तैयार किए थे, वो आपको किसकी याद दिला रही है ना? आप उन चीज़ों को वाकई में मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वाकई में अगर वो दिन आ जाते तो कितना अच्छा होता, और वाह क्या थे वे दिन, ऐसा लग रहा है ना बच्चों? तो हाँ बच्चों, आज हम इसी के बारे में जो है इस पाठ में जानेंगे कि वे दिन भी क्या दिन थे। और हमने जो यहाँ पर जो पिक्चर देखा, यहाँ पे जो चित्र देखा, उसमें सिर्फ यही था कि जब हम स्कूल जाया करते थे, है ना, अपने टीचर्स के साथ बैठा करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे, बहुत सारे एक्टिविटीज़, है ना, बहुत सारे नृत्य, गाने में और खेल कूद में हम भाग लेते थे, और फिर एक साथ खाना खाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आती है और आप उनको मिस कर रहे हैं, है ना? तो यही बातें जो आज हम अपने पाठ में पढ़ने जाएंगे, वे दिन भी क्या दिन थे। और इसमें इस पाठ में हम जानेंगे कि आज के और बीते हुए कल और फिर आते हुए कल, है ना, मतलब भविष्य के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। और ये जो पाठ है वो विज्ञान विषय पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का हम मजा लेते हैं और जानते हैं कि हम किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन से दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ संख्या 8, वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो घटना के बारे में बता रहे हैं, घटना महत्वपूर्ण थी, बहुत जरूरी थी। महत्वपूर्ण यानी कि बहुत जरूरी थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती, है ना? हम डायरी में कुछ विशेष बातों को लिखते हैं। क्या आपने कभी अपनी डायरी बनाई है ना? हम उसमें कुछ कुछ बहुत सारी जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, जो हम किसी को नहीं कहते, हम उसे अपनी डायरी पर लिखते हैं। तो कुम्मी ने भी अपनी डायरी में कुछ लिखा, और अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। तो मैंने आपको बताया था पाठ की शुरुआत में ही कि यह एक भविष्य की कल्पना कर रही है। ये जो पाठ है आपको भविष्य की ओर ले जा रही है, जहां पर आप कम से कम 135 साल आगे चले गए हैं, है ना? 135 साल आप आगे बढ़ गए हैं। तो 2000 आज क्या साल चल रहा है, आपको सबको पता है, 2021। और सोच के देखिए कि ये कितनी आगे की बात चल रही है,
और आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। उसने क्या लिखा? आज रोहित को सचमुच की एक किताब मिली है, पुस्तक मिली है। आगे बढ़ते हैं। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। उसने कहा, उस डायरी में उसने ये लिखा कि यह जो पुस्तक थी वो बहुत पुरानी थी, यानी कि आज के साल की, है ना, अब के साल की थी। और कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी, है ना। उसने बोला कि कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे, है ना। उसने उसमें लिखा है कि जब कुम्मी के दादा बहुत छोटे थे तब उनके जमाने में सारी कहानियां जो होती थी वो किताबों पर छपती थी, है ना। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी अपने दादाजी से, अपने नाना से या आपके माता पिता, है ना। काफी समय अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारे जमाने में ये हुआ करता था, हम ये किया करते थे, हम वैसे रहते थे, हम ऐसे रहते थे। तो अक्सर ये बातें जो है आप सुनते रहते हैं। और कुम्मी ने भी अपने दादाजी से बहुत सारी बातें सुनी थी और दादाजी ने कहा था कि हमारे ज़माने में, मतलब आज के ज़माने में जो है किताबें जो है वो लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी और पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, जैसे कि आज हम देखते हैं, है ना। पुस्तकों में पेजेस होते थे, पृष्ठ होते थे और वहां पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। एक पृष्ठ को पढ़ लिया गया, फिर दूसरे पृष्ठ की ओर बढ़ना पड़ता था और उसे पढ़ना पड़ता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, है ना। आज हम देखते हैं किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो सारे के सारे जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो सारे स्थिर होते हैं, रुके हुए रहते हैं। आप उनको बार बार पढ़ सकते हैं, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। मैंने बताया फिर से आपको कि ये भविष्य की कल्पना करते हुए इस पाठ को बनाया गया है कि आज से 135 या 40 साल के बाद हमारा जो दुनिया है वो किस हद तक आगे बढ़ जाएगी और क्या क्या बदलाव आएंगे, है ना। तो आज जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं ये चलते नहीं हैं और जैसे कुम्मी कहती है कि मेरे ज़माने में ये पर्दे पे चलते हैं और चले जाते हैं। ये जो स्थिर नहीं रहते, रुके नहीं रहते, ये पर्दे पर चलते रहते हैं, स्क्रीन पर चलते रहते हैं और चले जाते हैं। रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, है ना। रोहित कहता है कि एक बार इसको पढ़ते हैं और वो बेकार हो जाते हैं। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है ना। रोहित कहता है कि टेलीविजन पर या आप कंप्यूटर पर देखें या टेलीविजन पर देखें, वो सारे के सारे जो है वो जाती रहती है, खत्म होते जाती है, उन्हें हम काट सकते हैं, छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं। पर ये जो किताबें हैं वो छपी की छपी और धरी की धरी और हम उसे संभाल कर रख सकते हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। कुम्मी ने रोहित को बोला, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सच है। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? तुम्हें जो यह पुस्तक कहाँ पर मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में। रोहित ने कुम्मी को बोला कि यह पुस्तक मुझे मेरे घर पर मिली। एक पुराना सा डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। एक पुराना सा कुछ सामान था होगा, बक्सा था होगा, उसे वो फेंक रहे थे, जैसे कि हम भी करते हैं ना, पुरानी चीज़ों को हम फेंक देते हैं, वैसे ही रोहित भी वैसे ही फेंक रहा था। तो उसे ये किताब जो है उसी बक्से के अंदर, उसी डिब्बे के अंदर मिलता है। और फिर देखिए उसमें क्या लिखा था। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है ना। कुम्मी पूछती है कि इसमें क्या लिखा है? वो बोलता है कि इसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी फिर पूछती है, स्कूल, ये स्कूल क्या होता है? कुम्मी ने प्रश्न किया, पूछा उससे, उसके विषय में लिखने को है ये क्या, है ना। कुम्मी कहती है कि स्कूल क्या होता है और इसके विषय में हम क्या लिख सकते हैं। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें
टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है और रोज नियमित रूप में इसके सामने बैठकर पढ़ा जाता है ना। कुम्मी ने ये प्रश्न किया कि ये स्कूल क्या होती है और इसके विषय में लिखने को है ही क्या, है ना। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह ही एक पर्दा होता है और फिर उसके पास बैठकर रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे आज आप कर रहे हैं, है ना। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही करना पड़ता है। कुम्मी कहती है कि क्या करना पड़ता है, स्क्रीन के आगे बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। कुम्मी अपने जमाने की बात कर रही है ना, वो भविष्य के बारे में बात कर रही है कि इसमें होता क्या है। स्क्रीन के सामने बैठना होता है और फिर पढ़ाई करनी होती है और सारा गृह कार्य जो है करके दूसरे ही दिन उस मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है ना। कुम्मी क्या करती थी, कंप्यूटर के सामने बैठती थी, स्क्रीन पर बैठती थी और फिर पढ़ाई करती थी। तो इस तरीके से वो बोलती है कि स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में क्या बताना है आपको। स्क्रीन के सामने बैठना है, पढ़ना है और दूसरे ही दिन गृह कार्य करने हैं और उसके अंदर डाल देना है और फिर वो हमारी गलतियां बताएगी और हमें समझाएगी और एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देगी और वही जो मशीन है वही हमें पढ़ाएगी, वही हमें हमारे गृह कार्य देखेगी, फिर वही हमारी गलतियां बताएगी और वही हमारी परीक्षा भी लेगी। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। कुम्मी ये सारी बातें कहती और थक जाती है और अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। वो कहती है कि कितना बोर है ये स्कूल का काम जो हम स्क्रीन पर बैठकर करते हैं, बोर हो जाते हैं, सारा दिन ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो अब देखिए रोहित क्या बोलता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था और अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है ना, वह इससे भिन्न होता है। रोहित कहता है, आज जो हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से पढ़ते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ते हैं, स्क्रीन में पढ़ते हैं, वैसा कुछ भी इस किताब में नहीं है। और इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। और रोहित कहता है, बुद्धू, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। इस किताब में ऐसे स्कूल के बारे में लिखा है जो आज के स्कूल से बहुत अलग है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। अब कुम्मी जो है वो जानने के लिए पीछे पड़ गई रोहित के कि क्या होता है। फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। फिर भी वो पूछती है रोहित से कि क्या उनके यहाँ तो मशीन के ही बने अध्यापक और अध्यापिका होते होंगे, जैसे टीचर्स आज के यहाँ पे होते हैं, उनके वहाँ पे तो मशीन के ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। कुम्मी को उसी वक्त याद आ जाता है कि एक बार उससे भूगोल एक विषय होता है जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं, और वही विषय में उसकी गलतियां हुई थी। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे, है ना। भूगोल का विषय पढ़ रही थी और उसमें जो है मशीन जो है उसको जवाब नहीं दे रहा था, खराब सा हो गया था। तो उसने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था और फिर उसने जो है उस मशीन को ठीक करने वाले आदमी को बुलाया और उसके पुर्जे जैसे कि उसके बहुत सारे मशीन के अंदर में अंदरूनी जो चीजें होती है वो सारी चीजों को उसने निकाला और फिर ठीक ठाक करने लगा। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। वो कुम्मी ये सोचती थी कि वह मशीन कभी भी ठीक ना हो, है ना, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। वो कहती है कि ये मशीन ऐसे ही रहे, खराब ही रहे और जिससे कि मुझे छुट्टी मिल जाए पढ़ने में। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। उस व्यक्ति ने उस मशीन को जल्दी ठीक कर दिया और उसकी माँ को बताता है, लगता है मशीन के
भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, है ना। भूगोल का विषय पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चक्र होता है, उसकी जो चक्र है वो जल्दी जल्दी चल रही थी, फटाफट फटाफट चल रही थी। इसकी वजह से जो है वो मशीन खराब हो गई थी और आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। जल्दी जल्दी अगर हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आती थी कुम्मी को, तो इसके वजह से जो है वो मशीन की कुछ पुर्जे थे उसने उसको ठीक कर दिया। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने इसकी गति जो है, इस चक्र की गति जो है वो कुछ धीमी कर दी है। आशा है अब ठीक रहेगा, है ना। उस व्यक्ति ने बोला उसकी माँ को कि अब ये मशीन जो है वो ठीक हो गया है, अब से वो ठीक से काम करेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। और कुम्मी को क्या करना पड़ा था उसी वक्त जो है, क्योंकि काफी लंबे समय से उसकी मशीन जो है खराब हो गई थी, तो अभी जो है बहुत पढ़ने को था। तो भूगोल का जो सबक है, लेसन जो है, उसको उसी वक्त बैठकर करना पड़ा। और मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी, वो गुस्सा करती थी, कोसती थी, है ना, उस मशीनी अध्यापक को। और तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और ऐसे ही वो सोच रही थी उस मशीनी अध्यापक के बारे में। और उसी वक्त रोहित ने उसको जो है उसके सोचने के सिलसिले को रोक दिया, उसी वक्त रोक दिया और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, है ना। वो बोलता है, रोहित बोलता है कि तब अध्यापक तो होते थे पर उस वक्त जो थे अध्यापक स्त्री और पुरुष होते थे। जैसे आज आप पढ़ते हैं, है ना, आपको सर और मैडम दोनों पढ़ाने आते हैं। और क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। कुम्मी को फिर से परेशानी हो गई और उसने कहा, क्या कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय को हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, है ना। तो वो बोलता है कि क्यों नहीं करा सकते हैं, है ना। आज आप देखते हैं सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार वो बोलता है कि क्यों नहीं पढ़ा सकते। वो पढ़ाते भी थे, प्रश्न भी पूछते थे, गृह कार्य भी देते थे और कभी घर नहीं आते थे, ठीक है। बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब ये है मुख्य बातें कि उस वक्त जो है बच्चे जो है विशेष भवन जाते थे, स्कूल पे जाते थे और वहीं पर इन सारी चीजों की जानकारी हासिल करते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? कुम्मी ने आश्चर्य होके, है ना, बड़ी आश्चर्यता से मतलब आश्चर्यचकित हो गई वो, और वो सोचने लगी, क्या सभी एक जगह, एक कमरे में बैठकर, एक जगह पर जाकर एक ही चीजें एक समय में सीख सकते हैं? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था, है ना। और रोहित कहता है कि हाँ, ऐसे ही होता था, सभी बच्चे एक साथ जाते थे स्कूल में, वहां पर बैठते थे और एक विषय में एक ही समय पे जानकारी लेते थे। और एक आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो एक कक्षा में बैठते थे, एक जगह बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक जो होते हैं, जिसको हम ऑनलाइन क्लासेस जैसे करते हैं या कंप्यूटर में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या वो तो बड़ी अच्छे से पढ़ाता है, और फिर पुराने जमाने में क्या यह संभव होता होगा? ऐसे करके जो है कुम्मी के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, है ना। रोहित परेशान हो गया, कुम्मी उससे सवाल से सवाल, सवाल पे सवाल कर रही है और रोहित परेशान हो गया और उसने बोला कि अरे बाबा, तब वैसे नहीं पढ़ा करते थे लोग, है ना, और रहने दो, तुम अगर नहीं विश्वास करती हो, नहीं बात मानती हो तो रहने दो, मैं ये पुस्तक तुम्हें नहीं देता हूँ। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी,
कि तब स्कूल कैसे होते थे। कुम्मी ने फटाफट बोला, नहीं नहीं, मुझे ये किताब पढ़नी है और मुझे ये किताबें दे दो, और कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगे। वो कहती है कि हाँ, इस किताब को पढ़ने से बहुत सारे नए नए और अजीब अजीब बातें जो है मुझे जानने को मिलेंगे। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। हाँ, इतने में ही अंदर से जो है कुम्मी की माँ जो आवाज लगाती है और सुनकर कुम्मी बोलती है कि लगता है अभी सबक सीखने का समय आ गया है, यानी कि उनको लेसन सीखना है, विषय को जानना है। और रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित भी उठता है क्योंकि उसको भी उसी समय जो है क्लास करने हैं, है ना, तो वो चला जाता है उठकर, और कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, है ना। अंदर जो है मशीन जो है वो लेसन सिखाने को, सबक सिखाने को तैयार थी, और मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई थी। मशीन अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, है ना। आप बैठो ना बैठो, आपकी जो मशीन है वो अपना काम जो है वो शुरू कर देगी। और आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। मशीन ने बोल दिया कि आज सबसे पहले आपको गणित विषय जो है वो सीखना है। कल का काम होमवर्क छेद में डालो, है ना। वहां पर जो है वो ऐसे डिस्क होते हैं, उसको जो है कंप्यूटर में उनको डालना होता है, और वो बोलता है कि जो गृह कार्य आपने कर लिया है उसे डाल दो। और कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। कुम्मी ने जो है हमेशा की तरह उसको गृह कार्य डालना पड़ा, और उसके बाद उसने सोचा कि सही बात है, इस किताब में जिस स्कूल के बारे में बोला गया है वही बहुत अच्छा था, है ना, जहाँ पर सभी आयु वर्ग के बच्चे और एक ही आयु वर्ग के बच्चे जो है एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, और स्त्री और पुरुष जैसे जो टीचर्स होते हैं वो आकर उन्हें पढ़ाते हैं। और इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था, और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और इतने में ही वो सोचते सोचते ही वो अपने ख्यालों में चले गई, और फिर भी जो है गणित का विषय चलता ही गया, और पर्दे पर जो है उसके विषय अक्षर और अंक जो है आने शुरू कर दिए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, है ना। कुम्मी वो सोच रही है, उस किताब के बारे में सोच रही है कि वह किताब में जो स्कूल है और तब के बच्चे कितना आनंद लेते थे, कितना मजा लेते थे, स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते कूदते खाते पीते और पढ़ते थे, है ना। तब का स्कूल कितना आनंददायक स्कूल था, कितना मजा आता था, और कितने बच्चे जो हैं वो खुश रहते थे, है ना। आपको दिख रहा है ना कि कुम्मी बड़ी गुमसुम है, वो सोच रही है, उनकी पढ़ाई जैसी चल रही है वो उसमें खुश नहीं है ना। तो बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है आइजक असीमोव। इन्होंने इस पाठ को लिखा है, और इस सोच के लिए उनको मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने भविष्य को नजर में लाते हुए, है ना, आज के कुछ 135 साल होने के बाद हमारा जो शिक्षा जो पद्धति है वो किस तरीके से बदल जाएगी, इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, है ना। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे के बच्चे जो है उसमें बहुत सारे जो है निरंतर बदलाव आता रहेगा, और उस समय के जो बच्चे हैं वो आज के ज़माने के बच्चों के बारे में सोचेंगे, और आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो आने वाले साल के बारे में, आने वाले ज़माने के बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से जो पाठ है ये दोनों चीज़ों की समग्रता है, जिसमें कि आने वाले कल और बीते हुए कल की जो मिलान है वो बहुत ही सुंदर प्रारूप दिया है इस पाठ को। और इस पाठ को मैं आशा करूंगी कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है ना बच्चों। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इसमें आज की जो आधुनिक युग है, आज भी हम स्कूल जाते हैं, फिर भी हम किसी कारणवश जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो है किस किस तकनीकी माध्यम से आप ले रहे हैं?
आप फोन पे ले रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए फोन पे ले रहे हैं, और ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे जो है आप आधुनिक शिक्षा, ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, जो आप घर बैठे जो है स्कूल नहीं जाकर घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कौन कौन सी तकनीकी माध्यम से ले रहे हैं। तो बच्चों, आशा करूंगी कि ये पाठ आपको समझ आया है। हम इस पाठ के अगले भाग में यानी कि भाग 2 में मिलेंगे, जिसमें हम इससे जुड़े हुए प्रश्नाभ्यास करेंगे, और साथ ही साथ आपको तो पता ही है हम करेंगे क्विज, है ना। तो इस पाठ को आप पुनः पढ़ें, दोहराएं और समझने की कोशिश करें कि यह पाठ जो आइजक असीमोव द्वारा लिखा गया है, वो इस पाठ में हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो बच्चों, मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।